रिजेक्शन को हैंडल कैसे करें। रिजेक्शन एक ऐसा शब्द है जो कुछ लोगों को पूरी तरह से तोड़ के रख देता है। जिन लोगों के साथ ऐसा होता है वो अपने आप को नाकारा और हारा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में ही नहीं होता, शादी के लिए रिश्तों की बात हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जॉब इंटरव्यूज में अक्सर ऐसा होता है। ऐसे बार बार रिजेक्शन मिलने से कुछ लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। असम के एक 27 साल के व्यक्ति ने फेसबुक पर लाइव आकर इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा के केस में भी प्यार में मिले रिजेक्शन का ही अनुमान लगाया जा रहा है। गुजरात के साहिल पटेल को पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था। उसने वीज़ा अप्लाई किया लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो गया। इससे वो मेंटली परेशान रहने लगा और कुछ टाइम बाद उसने भी सुसाइड कर लिया। उत्तराखंड के कमलेश गिरी जो 21 साल का था, वो सेना की अग्निवीर भर्ती में असफल हो गया और उसने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। ऐसे ही सैकड़ों केस हैं जिन्होंने प्यार में मिले रिजेक्शन और करियर में असफल होने पर अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आप जानोगे लोग रिजेक्शन क्यों नहीं झेल पाते, रिजेक्शन हमें दर्द क्यों देता है, रिजेक्शन कितने लेवल से होकर गुजरता है। 3-4 और टॉपिक्स की बात करने के बाद हम बात करेंगे कि क्या रिजेक्शन के कुछ फायदे भी हैं या सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो वीडियो लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम बचपन से लेकर बड़े होने तक किन किन बातों को रिजेक्शन समझते हैं। आपके दोस्त आपके साथ घूमने जाने से मना कर दे, आपके ग्रुप में किसी का बर्थडे है और सभी को इनविटेशन मिला है सिवाय आपके, आप लंबे समय तक जिस इंसान के साथ रिलेशन में थे वो आपको किसी दूसरे के लिए छोड़ दे, आप इंटरव्यू देने गए हों और सब कुछ अच्छा जाने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, आपके ग्रुप में और आपकी फैमिली में आपके ओपिनियन को कोई भाव ही ना दे। इसी तरह के और भी कई सारे रिजेक्शन हमें लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ रिजेक्शंस ऐसे होते हैं जो इंसान को पूरी तरह तोड़ देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हम रिजेक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आखिर लोग रिजेक्शन को झेल क्यों नहीं पाते। देखो, होता ऐसा है ना, जब भी हम रिजेक्ट होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन 1-2 दिन दुखी रहने के बाद हमारे दिमाग का हिस्सा अमिगडाला एक्टिव हो जाता है जो हमें और ज़्यादा पेन फील कराता है, जो हमें और ज़्यादा तकलीफ देता है और हमारा पेन टाइम के साथ बढ़ता ही जाता है। इसी वजह से रिजेक्शन मिलने में हमें काफ़ी तकलीफ होती है। रिजेक्शन से मूड खराब रहता है और आत्मविश्वास को ठेस पहुंचती है। ज़्यादातर लोग खुद में ही कमियां ढूंढने लगते हैं और खुद को दोषी मान बैठते हैं। मन में नेगेटिव बातें और सोच आ जाती है। हम खुद को सबसे दूर कर लेते हैं और अकेले रहने लगते हैं। वो जो लोग खुद को लोगों से दूर कर लेते हैं उन्हीं को रिजेक्शन की सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। अब हम रिजेक्शन के फेजेस के बारे में बात करेंगे। रिजेक्शन कितने लेवल से होकर गुजरता है। फर्स्ट है इनकार। रिजेक्शन के बाद आप काफ़ी समय तक सोचते रहते हैं कि रिजेक्ट करने वाले का फैसला बदलेगा और आप उसका वेट करते हैं। जब उसका फैसला नहीं बदलता तब आपको गुस्सा आने लगता है और यही गुस्सा आपसे कई गलत काम करवा देता है। रिजेक्ट करने वाले इंसान को आप कुछ ऑफर करते हैं, कुछ ऐसा ऑफर करते हैं जिससे आपको लगता है कि वो मान जाए और वो वापस लौट आए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता। आपके इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद भी आपको रिजेक्शन ही मिलता है। तब आप सोचते हो कि अब मेरी दुनिया खत्म हो गई है, अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और कुछ गलत कदम भी उठा लेते हो। एक्सेप्टेंस, यह स्टेज सबसे ज़रूरी है जब आप महसूस करते हो कि आपको किन कारणों की वजह से रिजेक्ट किया गया है और आप अपने आप को डेवलप करने में लग जाते हो। और इस स्टेज तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। रिजेक्शन से मिला ट्रॉमा अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग टाइम पीरियड का होता है। कुछ लोग जल्दी उभर जाते हैं और कुछ लोगों के लिए कई महीने कई साल भी लग जाते हैं। आमतौर से रिजेक्शन फेस करने के बाद 2 से 3 महीने में इंसान बेहतर महसूस करता है। वो जो सबसे मुश्किल दिन होते हैं वो रिजेक्शन से आगे के 15 दिनों के बीच का टाइम सबसे मुश्किल दौर होता है। इस दौर में इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं और अपने आप को समाप्त करने के विचार भी आते हैं। इन दिनों लोग रिजेक्शन को लेकर इतने सेंसिटिव हो गए हैं। सोशल मीडिया और मीडिया से लोग गलत कदम उठाने के लिए दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बिना सोचे समझे लोग किसी को भी फॉलो करने लगते हैं। सोशल मीडिया के दौर में जहाँ हर चीज़ फ़ोन के एक क्लिक में मिल जाता है वहाँ लोगों में पेशेंस की कमी हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि रिजेक्शन इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। यह बात सच है। हम इसको ऐसे समझते हैं, हर वक्त आप मीठा नहीं खा सकते। आपको स्वाद बैलेंस रखने के लिए खट्टा मीठा कभी तीखा भी खाना पड़ता है। इसी तरह ज़िंदगी भी होती है, इसे पॉजिटिव लेने की ज़रूरत है। रिजेक्शन से हम बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। रिजेक्शन हमें एहसास कराता है कि हम एक आम इंसान हैं जिसमें कमियां हो सकती है,
रिजेक्शन के बाद कई बार नई राह पर जाने का अवसर मिलता है। रिजेक्शन के बाद खुद में पॉजिटिव बदलाव करने का स्कोप बढ़ता है। रिजेक्शन हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। रिजेक्शन हमारे दिमाग पर कुछ इस तरह से असर करता है, नींद कम आने लगती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हमें दूसरों से जलन की भावना पैदा हो जाती है, गुस्सा बढ़ जाता है, हमें एंजाइटी होने लगती है, हम दुखी रहते हैं और डिप्रेशन में रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम रिजेक्शन को कैसे हैंडल करें। आपके दिमाग में से ये डर निकाल दो कि आप रिजेक्ट हो जाओगे। जब आप रिजेक्ट होंगे तभी सामने वाले से आपको बेटर चीज़ मिलेगी। आप जब भी रिजेक्ट होते हो तब आपको बहुत बुरा लगता है, इसलिए अपने आप को अकेले कमरे में बंद ना करें, बल्कि लोगों में घुले मिले, उनसे बात करें, उनके साथ घूमने जाएं। रिजेक्शन के बाद लोग अच्छा फील कराएंगे, आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर न करें। रिजेक्शन से सबक लें, आप देखें कि आप में क्या कमी है, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो गए। रिजेक्शन के बाद लोग अपनी वैल्यू गिरा देते हैं और समझते हैं कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए रिजेक्शन के बाद भी अपनी वैल्यू खुद को याद दिलाते रहें। रिजेक्शन के बाद जल्दी से लोग मूव ऑन नहीं कर पाते। रिजेक्शन एक हमारी लाइफ का पार्ट है। अगर आप रिजेक्ट हो गए हैं तो नए प्लान के साथ आगे बढ़ें। जिंदगी यही है मेरे दोस्त। रिजेक्शन के डर को पहचानें, उससे मुकाबला करें, क्योंकि किसी के कह देने से आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं हो जाती। आपकी वैल्यू आपको पता है। और रिजेक्शन के डर को पहचानो और उसका मुकाबला करो। रिजेक्शन के बाद लोग खुद को दोष देते हैं, खुद को दोष न दें, खुद के बारे में बुरा कहने से बचें। इससे रिजेक्शन के दर्द से उबर नहीं पाओगे। अगर रिजेक्शन से मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा असर हो रहा है तो साइकोलॉजिस्ट की सलाह लें। अब मैं आपको जाते जाते बता दूं, रिजेक्शन एक नॉर्मल चीज़ है जो लाइफ में हर किसी को फेस करनी ही पड़ती है, इसलिए इसको इतना ज़्यादा इशू नहीं बनाए। हाँ पता है, जब आपको किसी से उम्मीदें होती है, किसी चीज़ से उम्मीदें होती है और जब वो टूटती है तो दुख होता ही होता है। लेकिन एक चीज़ फिक्स है, अगर आप किसी को दिल से चाहते हो और फिर भी वो आपको नहीं मिलता, इसका मतलब ये है कि आप उससे बेटर डिजर्व करते हो और आपको उससे बेटर मिलना ही मिलना है। जब आपको कोई रिजेक्ट करता है और फ्यूचर में जब आप उससे बेटर करते हो, तब आपके दिमाग में यही आता है कि अगर वो मेरे को मिल जाता तो मेरी तो ज़िंदगी खराब हो जाती। रिजेक्शन को अपनी ईगो पर ना लें और ना ही इसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से जोड़कर दें। रिजेक्शन बस इतना सा ही है, आपने किसी इंसान को कुछ ऑफर किया, उसने उसके लिए मना कर दिया, बस सिंपल सी बात। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी इंसान से कुछ पूछा और वो उसका रिप्लाई सिर्फ यस में ही दे। रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हो। रिजेक्ट होने का मतलब है आप में अभी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप अपने आप को इंप्रूव करिए, आपको उससे भी बेटर चीज़ मिलेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।